क्या आप बिरयानी खाने के शौकीन हैं लेकिन आपसे बिरयानी सही तरीके से नहीं बन पा रही है? कभी चावल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कभी मसालों से खुशबू नहीं आता है। मैं यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से सीक्रेट मसाले का यूज़ करके बताने वाली हूँ किस तरह से आप परफेक्ट चिकन बिरयानी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई जहराज किचन। मैं हूँ जहाँ आरा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। तंदूरी चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है बोनलेस चिकन। यहाँ पर 700 ग्राम ली हूँ। सबसे पहले 2 चम्मच डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 50 ग्राम फ्रेश दही, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच लेना है धनिया पाउडर। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच डाल देती हूँ जीरा पाउडर। तो लीजिए मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ सारा सीक्रेट जिससे आपका बिरयानी बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर अपने ब्रांड यानी जहाँ स्पेशल मसाला, मैंने एक अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड स्टार्ट किया है मसाले का जो कि घर पर बनकर तैयार होता है, गरम मसाला। इस मसाले से अगर आप बिरयानी बनाती हैं आपका बिरयानी में बहुत ही खुशबू आने वाला है। नो प्रिजर्वेटिव आइटम मैंने यूज़ किया है, ना ही इसमें केमिकल को यूज़ किया है। प्योर होममेड गरम मसाला पाउडर है। मसाले को आप मल्टीपल रेसिपी में यूज़ कर सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर बिरयानी में डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच के करीब। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच डाल दिया है होममेड गरम मसाला पाउडर। अगर आपको इसे परचेस करना है तो मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। बिना झिझक आप इसे परचेस कीजिए। एक बार अगर आप इस मसाले को यूज़ कर लेती हैं आप इसकी फ़ैन बन जाएंगी, मेरी गारंटी है। अगर मेरी बिरयानी की रेसिपी को आप फॉलो करके बनाती हैं तो मेरे मसाले को भी ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच के करीब नमक। साथ ही हम यहाँ पर 6 से 7 हरी मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते यानी हाफ कप के करीब। इसी के साथ 2 चम्मच हम यहाँ पर नींबू का रस ऐड कर देंगे। अब हमें सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चिकन के साथ। तो मैरिनेट चिकन को मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ दूँगी। इसी के साथ हम चावल को भी भिगो कर रख लेंगे। मैंने यहाँ पर लॉन्ग रेंज बासमती राइस का इस्तेमाल किया है 1 किलो के करीब, जिसे मैं पानी से साफ़ कर लूँगी, चावल के ऊपर तक पानी रखूँगी और इसे आधे घंटे के लिए हम इसी तरह से भिगो कर छोड़ देंगे। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, रिफाइंड ऑयल डाल दूँगी। अब हमें यहाँ पर प्याज को फ्राई करना है यानी बरिस्ता तैयार करना है, जिसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, पतला पतला कट कर लिया है। हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। उसके बाद हम इसे तेल से छान कर निकाल देंगे। तो हमारा बरिस्ता तैयार है, इसे मैं तेल से छान कर निकाल लेती हूँ। और उसी कढ़ाई पर तेल बचा हुआ है। अब मैं यहाँ पर मैरिनेट चिकन को एक एक करते हुए यहाँ पर इस तरह से ऐड कर दूँगी। अब हमें चिकन को उलट पुलट करते हुए तब तक फ्राई करना है जब तक हमारा चिकन अच्छी तरह से पक ना जाए। बचा हुआ मसाला हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो 8 से 10 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करके पका लेंगे। जैसे ही मसाले का अच्छी तरह से चिकन में कोटिंग हो जाएगा, चिकन अच्छी तरह से पक जाएगा, उसके बाद हमें स्टोव को ऑफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए चिकन अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैंने स्टोव को ऑफ़ कर लिया है। अब मैं इसे ग्रिल कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जाली में इस तरह से पका हुआ चिकन रख लेती हूँ और हाई फ्लेम पर हम इसे कुछ ही सेकंड के लिए उलट पुलट करते हुए इसे ग्रिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चिकन ग्रिल्ड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर चावल को बॉईल कर लेती हूँ। पानी में इन सभी खड़े मसालों को ऐड कर दूँगी। साथ ही हमें यहाँ पर डाल देना है हरी मिर्च, पुदीना और यहाँ पर हमें थोड़ा सा तेल ऐड करना है, नमक ऐड करना है। अब मैं यहाँ पर पानी के खौलने का इंतज़ार करूँगी। जब पानी अच्छी तरह से खौलने लगेगा उसके बाद हम यहाँ पर भिगोया हुआ चावल ऐड कर देंगे। स्टोव के हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे पका लेना है। जब इसमें एक कण बचा रहेगा तब हमें क्या करना है, चावल को पानी से छान लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं चावल को तोड़ के दिखा देती हूँ। सिर्फ इस तरह से टूटना चाहिए, मैश नहीं होना चाहिए, इस तरह से 2 टुकड़ों में टूट जाना चाहिए। यहाँ पर मैं आधी गिलास के करीब पानी निकाल देती हूँ, बाद में इस्तेमाल करूँगी। अब मैं यहाँ पर बिरयानी के लिए मसाला तैयार करूँगी। डेगची में 100 ml तेल को गर्म कर लें, 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लें। उसके बाद हमें यहाँ पर बचा हुआ मसाला ऐड कर देना है। चिकन को मैरिनेट किया था उसका बचा हुआ मसाला हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। अब मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फिर से मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच के करीब गर्म मसाला पाउडर। होममेड गर्म मसाला है, इसे अगर आपको लेना है तो वेबसाइट पर जाकर आप परचेस कर सकती हैं। बहुत ही खुशबूदार हमारा गर्म मसाला बनकर तैयार होता है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर तला हुआ प्याज ऐड कर देती हूँ। साथ ही 4 मीडियम साइज़ का टमाटर रफली चॉप करके ऐड कर दें। इसे हमें थोड़ी देर के लिए पका लेना है। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा 50 ग्राम मैंने यहाँ पर दही ऐड कर दिया है। दही को अच्छी तरह से फेंट कर यहाँ पर ऐड करें। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है 1 छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। थोड़ा सा पुदीना और साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे हरी मिर्च। मसाले से तेल छोड़ने तक इसे अच्छी तरह से भूनते हुए पका लें। जैसे ही मसाले से तेल छोड़ देगा हमें यहाँ पर ऐड कर देना है ग्रिल किया हुआ चिकन।
और इसे अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है बॉईल किया हुआ चावल। स्टोव को मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ बॉईल किया हुआ चावल। मसाले के साथ हम चिकन को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ मिक्स करेंगे। बॉईल किया हुआ चावल डालने के बाद अब मैं यहाँ पर तला हुआ प्याज ऐड कर दूँगी। इसी के साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना भी डाल देंगे, पुदीने के पत्ते। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पर देसी घी भी डाल सकते हैं। हाफ ग्लास हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, साथ ही आधी छोटी चम्मच केवड़ा वाटर। सबसे आखिर में मैं यहाँ पर डाल देती हूँ रेड फूड कलर, ऑप्शनल है। अब हमें इसे अच्छी तरह से कवर कर लेना है। स्टोव के हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे, लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए दम पर रख लेंगे। स्टोव ऑफ करने के बाद आप इसे रेस्ट पर रखें सिर्फ 15 मिनट के लिए, उसके बाद आप इसे सर्व करें। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा तंदूरी चिकन टिक्का बिरयानी बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। चावल बिल्कुल खिले खिले हैं, इतनी खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार होती है, आप क्या कहें। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बिरयानी बनाती हैं तो एक बार मेरे मसाले का इस्तेमाल करके देखिए, कितना खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार होगा। मार्केट के पैकेट मसाले से कहीं ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार का टेस्ट देगा मेरा घर का बनाया हुआ होममेड गरम मसाला पाउडर। मेरी गारंटी है, अगर आप इस मसाले को एक बार इस्तेमाल कर देती हैं, आप इसकी बहुत बड़ी फ़ैन बन जाएंगी। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।